थ्री इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जो सरफेस पर तो एक कॉमेडी ड्रामा लगती है, लेकिन इसमें छुपी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें और राज हैं जो शायद पहली बार देखने में हर किसी के ध्यान में ना आए। यह फिल्म सिर्फ मस्ती और एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि गहरे मैसेजेस और सिंबलिज्म से भरी हुई है। फिल्म का असली हीरो रैंचो का सैक्रिफाइस और उसका फिलोसॉफिकल अंडरटोन। रैंचो का सैक्रिफाइस एक छुपा हुआ राज फिल्म में रांचो, आमिर खान, को हम एक केयर फ्री, जीनियस और रिबेलियस कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। लेकिन एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है उसका अपने असली आइडेंटिटी और जिंदगी का सैक्रिफाइस। क्लाइमैक्स में पता चलता है कि रांचो का असली नाम फुनसुक वांगडू है, एक गरीब घर का लड़का जो अपने मालिक के बेटे रणछोड़दास चंचद के नाम से कॉलेज में पढ़ता है। ये ट्विस्ट तो सबको याद है, लेकिन इसके पीछे का गहरा मतलब शायद छुपा रह जाता है। रंचो अपनी पढ़ाई, अपने इन्वेंशंस और अपनी पहचान को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करता है। यह एक बड़ा सैक्रिफाइस है जो वो अपने पैशन और दोस्त्स के लिए करता है। यह सैक्रिफाइस इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिल्म में रांचो हमेशा कहता है, अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन वो खुद अपनी पहचान छोड़ देता है ताकि दूसरों को जीने का मौका मिले। उसने अपने दोस्त राजू और फरहान को उनके सपने पूरे करने की राह दिखाई, लेकिन खुद एक नई शुरुआत के लिए अपना नाम और पास्ट पीछे छोड़ दिया। यह बात एक तरीके से इंडियन सोसाइटी के उस मेंटालिटी को चैलेंज करती है जहां लोग अपनी आइडेंटिटी और स्टेटस के पीछे भागते हैं। फिलोसॉफिकल अंडरटोन, रांचो का वेदांतिक अप्रोच। रांचो का कैरेक्टर वेदांतिक फिलॉसफी से जुदा हुआ लगता है, जो अक्सर लोगों के ध्यान में नहीं आता। वेदांता कहते हैं कि असली सुख सेल्फलेसनेस और डिटैचमेंट में है। रैंचो डिग्री, फेम या पैसों के पीछे नहीं भागता, वो सिर्फ नॉलेज और दूसरों की मदद के लिए जीता है। जब वो कॉलेज छोड़ता है और एक रिमोट स्कूल में पढ़ाने लगता है, तो यह उसकी डिटैचमेंट और सेल्फलेस नेचर को दिखाता है। यह एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फिल्म के कॉमेडी और इमोशनल सीन्स के नीचे छुपा हुआ है, और शायद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने जानबूझकर इसे सटले रखा। क्यों छुपाई गई यह बात? यह सैक्रिफाइस और फिलॉसफी इसलिए ओवर्टली नहीं दिखाई गई क्योंकि फिल्म का मैं फोकस मैस ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट और रिलेटेबल स्ट्रगल्स पर था। अगर रांचो के सैक्रिफाइस को बहुत हाईलाइट किया जाता तो शायद फिल्म का लाइट हार्टेड टोन खत्म हो जाता। लेकिन जो लोग ध्यान से देखते हैं, उन्हें यह समझ आता है कि रांचो का कैरेक्टर एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। पब्लिक से छुपा हुआ इम्पैक्ट। अगर यह एस्पेक्ट लोगों के सामने ज्यादा आया होता तो शायद थ्री इडियट्स को एक फिलोसॉफिकल मास्टरपीस के रूप में भी देखा जाता, ना कि सिर्फ एक एंटरटेनर के तौर पर। रांचो का यह रूप हमें सिखाता है कि असली जीत मार्क्स या डिग्री में नहीं, बल्कि अपने काम और रिश्तों में खुशी ढूंढने में है। यह एक ऐसी बात है जो फिल्म के डायलॉग्स और कॉमेडी के नीचे दब गई, लेकिन इसका गहरा असर दिल पर पड़ता है जब आप इस पर सोचते हैं। तो थ्री इडियट्स का यह छुपा हुआ राज, रांचो का सैक्रिफाइस और उसका फिलोसॉफिकल अंडरटोन एक इंटरेस्टिंग चीज है जो लोगों से छुपाई गई, लेकिन इस फिल्म को और भी स्पेशल बनाती है। क्या आपने कभी इस एंगल से फिल्म को देखा था? अगर नहीं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसे देखें, इस पे जरूर गौर कीजिएगा।